हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है क्वेश्चन आपके सामने। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के अलावा जो टर्म्स हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिन टर्म्स में कोई वेरिएबल नहीं होता उनको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में 5 और -3t² है। तो जो ये 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं कि कौन से हैं। समझ में आ रहे हैं? तो चलिए कुछ यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं वो लिखेंगे, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। समझ में आ रहा है? चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5 -3t²। तो इसमें टर्म कौन सी हो गई? अदर देन कांस्टेंट लिखनी है आपको, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखनी है। तो कांस्टेंट के अलावा कौन सी टर्म होगी यहाँ पे? -3t², यही है। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है ये आपको देखना है। तो t क्या है? देखिए t² इज अ वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, है ना। ये अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है। न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है ये, इसीलिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3। तो इस तरह से सबके हम कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। अब सेकंड वाला पार्ट है 1 प्लस टी प्लस t² प्लस t³, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कौन सी ध्यान से देखना। टर्म्स है आपके पास t, t² एंड t³। और अगर इन सब का न्यूमेरिक कोएफिशिएंट देखें तो इनके साथ नंबर तो कुछ है नहीं, खाली t लिखा हुआ है ना। तो खाली t लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई नंबर नहीं है, तो 1 होगा, है ना। 1 कैसे होगा? 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आता है ना। 1 को t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो t आ जाएगा, 1 को t के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो t² आएगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या हो गए? सबके 1, है ना। ये हो जाएंगे। गॉट इट? तो इसको नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में है x प्लस 2y 2xy है ये, प्लस 3y। तो इसके x 2xy एंड 3y, ये है क्या है? ये न्यूमेरिक, ये है इनकी टर्म्स। और इसके न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो x के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इनको।
ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं। अगला पार्ट इसका, तो फोर्थ पार्ट में है 100m प्लस 1000n। टर्म्स यहाँ पे दो हैं, 100m एंड 1000n। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक का हो गया 100, इस टर्म का 1000 हो गया। फिफ्थ पार्ट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। यहाँ पे भी दो टर्म है, p माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 7pq। ठीक है, तो इसका तो -1 होगा और इसका 7 होगा कोफिशिएंट। अगली टर्म देखिए, सिक्स्थ टर्म है, इसमें है 1.2a प्लस 0.8b। बहुत सिंपल है, 1.2a 0.8b। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 एंड 0.8 इसके कोफिशिएंट आ गए। डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, कैसे ही हो, हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट से मतलब है। अब देखिए, होमवर्क करेंगे आप। होमवर्क के लिए पार्ट 7th 8th एंड 9th, ये तीनों पार्ट आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। अगला सवाल करते हैं बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वह वाली टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करनी है जिसमें एक्स है और एक्स का कोफिशिएंट आपको बताना है। बहुत सिंपल है ना, पार्ट ए में। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, सबसे पहले वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है पहले तो ये बताइए। अगर टर्म्स की बात करें, एक तो ये टर्म है y और एक है वाई स्क्वायर एक्स। तो दो टर्म्स हैं। कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म दो हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जिस टर्म में x है वो कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है ना, इसी में है x, इसमें तो नहीं है। तो हमें पहले सबसे पहला काम वही करना है, जिसमें x होगा उसको टर्म को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, उस टर्म को आइडेंटिफाई, पहचानना है। ठीक है, पहचान के उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था न्यूमेरिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा था। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो नहीं बोला है इन्होंने, ध्यान से देखेंगे तो बोला है गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल भी हो सकता है और एल्जेब्रिक भी हो सकता है। ठीक है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है। जैसे वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो उस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड करके लिखा जाता है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या लिखा गया, वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से आपको कोफिशिएंट्स बताने हैं। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम प्रॉपरली एक टेबल बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, सीरियल नंबर है एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमें टर्म चाहिए, टर्म विद
एक्स, यही बोला है। तो टर्म विद एक्स एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, बहुत सरल है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट y, ये तो कर लिया था ना, सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड में है 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। तो इसमें तो -8 yx यही टर्म है जिसके साथ क्या है आपका x है, मतलब x के साथ x वाली टर्म तो यही है। तो इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -8y हो गया। बस इस तरह से आपको लिखते जाना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है x प्लस वाई प्लस 2। तो यहाँ पे सिर्फ x है जिसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे तो 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, जेड एक्स, और इसका कोफिशिएंट खाली z है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ टर्म देखिए, फिफ्थ एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे दो टर्म है जो x के साथ है, x और एक्स वाई। तो x के साथ 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे y है, लिख लेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट वाला सिक्स्थ पार्ट, ये x आपके पास एक्सप्रेशन है 12xy² प्लस 25। तो यहाँ पे सिर्फ 12xy² है, और x के साथ क्या है, 12y²। ये इसका कोफिशिएंट हो गया, नोट कर लेंगे बच्चों। इस तरह से कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये तो हमने पार्ट ए किया था। अगर पार्ट बी करना है तो पार्ट बी कैसे करना है देखिए। एक पार्ट बचा है इसका, ये होमवर्क में कर लेंगे 7th वाला। अब बी पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ तीन टर्म, तीन एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज चेंज हो गई है। इसमें बोला आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। तो जिसमें y² होगा, और कोफिशिएंट ऑफ y² ही पूछा है आपसे। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले है x माइनस 8 माइनस है ना, तो 8 माइनस xy²। ठीक है, टर्म विद y², xy²। सही है। अब यहाँ पे y² के साथ टर्म क्या है, x है, माइनस में है ना, तो -x। सेकंड एक्सप्रेशन लिख लीजिए, 5y² प्लस 7x। अब y² वाली टर्म कौन सी, 5y², और इसके साथ 5 है y² का कोफिशिएंट, लिख लेंगे। न्यूमेरिक हो कोफिशिएंट, एल्जेब्रिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, खाली कोफिशिएंट पूछा है तो जो भी हो आप लिख देंगे। अब थर्ड वाला देखिए, एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2x² माइनस 15xy², यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस 7y²। ठीक है, तो y² वाली टर्म कौन सी है, -15xy² एंड 7y²। ठीक है, स्क्वायर है ये, तो -15x एंड 7, ये इनके कोफिशिएंट्स हो गए, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए। अब देखिए पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
ये भी पता होना चाहिए आपको कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन देयर टर्म्स, कितनी टर्म है, कितने पद हैं, टर्म यानी पद, पता है ना। तो कितने टर्म है उसके आधार पे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया है। जैसे मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स यानी एक पदी, ठीक है। फिर दूसरा है बायनोमियल्स, बायनोमियल्स, ठीक है, ये द्विपदी हो गया। ठीक है, फिर ट्राइनोमियल्स, ठीक है, त्रिपदी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास है x प्लस 3y z प्लस 2xy। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे मुझे दिख रही हैं एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर a x प्लस b है तो ये बायनोमियल हो गया, और 3x अगर खाली एक ही टर्म देखने को मिल रही है तो ये हो गया मोनोमियल। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भाई आपको क्लासिफाई करना है इनको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स में। तो बहुत सिंपल है, मोनोमियल्स यहां लिख लेंगे आप, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इसमें क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसमें दो टर्म्स हैं, है ना। तो यहां नहीं आएगा, ये बाइनोमियल्स में होगा, दो टर्म है ना। तो फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7x, फिर सेकंड टर्म में से सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म है y स्क्वायर, थर्ड पार्ट में तीन टर्म है, कौन सी? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म, तो ये मोनोमियल हो गया। फिर फिफ्थ पार्ट यहाँ आएगा ए बी माइनस ए माइनस बी। फिर सिक्स्थ पार्ट यहाँ आ जाएगा, दो टर्म है तो यहाँ आएगा 5 माइनस 3t। फिर सेवेंथ पार्ट भी यहीं आ जाएगा, इसमें भी दो टर्म है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4pq स्क्वायर। फिर फिफ्थ एट्थ पार्ट यहाँ आ जाएगा 7mn। फिर नाइन्थ पार्ट ये रहा z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। टेंथ पार्ट यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 11th पार्ट यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z। 12th पार्ट यहाँ आ जाएगा, है ना सरल बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लेंगे इनको।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इसमें है, आपसे बोला गया है लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले वो समझेंगे। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स। सेम पावर्स होनी चाहिए सेम वेरिएबल की। और अगर ये नहीं है सेम वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल है, तो वो अनलाइक टर्म्स हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे 3x है, 4x है, वेरिएबल इन दोनों में सेम है, पावर भी दोनों वेरिएबल की 1 है, तो ये लाइक टर्म होगी। अब अगर मैं बात करूं 3x और 3x स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं, अनलाइक टर्म्स हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं, ये x है, ये x स्क्वायर है, पावर्स अलग अलग हैं, इसीलिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जीरो जीरो नहीं, ये है 1 एंड 100। ठीक है, वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो लाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं -7x एंड 5/2x की, तो देखिए दोनों में ही सेम वेरिएबल है, तो ये लाइक टर्म हो गई। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो इसमें 29x एंड -29y है। देखिए अलग अलग टर्म हो गई, तो अनलाइक टर्म्स बोलेंगे इनको। बहुत सिंपल है बच्चों, ये अनलाइक टर्म्स है ना। फोर्थ पार्ट देखिए, 14xy 42yx, तो दोनों के ही सेम वेरिएबल है, ये रहा x, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा y, है ना। अब आगे पीछे लिखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है x इंटू वाई है या फिर y इंटू एक्स से, बात तो सेम ही होती है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी, लाइक टर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, तो देखिए अगला पार्ट फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या है? 4m²p 4mp²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए ये m² है, यहाँ पे खाली m है, ये p है, यहाँ पे p² है, पावर्स अलग अलग होगी, तो इनको अनलाइक टर्म्स बोल देंगे, अनलाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला देखिए, सिक्स्थ पार्ट है, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचाननी है कि इनमें लाइक टर्म्स कौन सी है ना। तो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। चलिए पार्ट ए यहाँ पे कर लेते हैं हम। अब देखिए मेरे पास है एक -xy², तो मुझे ऐसी टर्म देखनी है जहाँ पे वेरिएबल x है और y की पावर 2 है। तो कौन सी टर्म दिख रही है आपको? देखिए ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल x है और y की पावर 2 है। और कोई दिख रहा है जहाँ पे वेरिएबल x है और y की पावर 2 है? और कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे आप। ये हो गया एक आपका लाइक टर्म, वन लाइक टर्म। दूसरी लाइक टर्म पहचानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब -4y x²,
तो देखिए ये जो जो हम कर लेते हैं उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। दूसरा है -4y(x²), जहां पे वेरिएबल y है और x² है, वैसी टर्म ढूंढनी है। वेरिएबल y एंड x², कहां पे मिलेगा आपको? ये रहा, y एंड x², 20(x²y). थर्ड देखिए, अब 8(x² है, तो x² वेरिएबल किसका होगा? चलिए देखते हैं। ये रहा -11(x²। बहुत इजी है बच्चों इनको पहचानना, तो है ना। अब 7y, जिसका वेरिएबल खाली y है, सिर्फ y है, ये रहा, है कि नहीं। फिफ्थ देखिए, वेरिएबल यहाँ पे x होना चाहिए बस, तो ये रहा 3x। सिक्स्थ, ये है -11yx, y और x होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा 2xy। ठीक है, और क्या बचा आपके पास? अब सिर्फ बचा है -6x², एक ये टर्म बच गई। x² था तो, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम -6x², ये भी तो लाइक टर्म है। दैट्स इट, नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं बच्चों, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिली, फिर उसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करने थे। एल्जेब्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता लगा। फिर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो इन सब के आधार पे क्वेश्चंस भी किए हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है, इसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।